नमस्कार दोस्तों। ये हमारे जो आरआरबी के ग्रुप डी के थे, जो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 2018 के, उनके आल शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ जो आपको मैं सोल्व करा रहा हूँ। ये हमारे स्पीड और जो टाइम होता है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार 15 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट पूछा है। 15 मीटर पर सेकंड जो है उसकी गति मेरे को दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो कैसे करोगे? 18 ऊपर आ जाएगा और 5 क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, और मीटर पर सेकंड कट जाएगा। ये इसकी क्या आ गई? किलोमीटर पर आवर आ गई, और पर आवर का अर्थ होता है 1 घंटा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, अब 3 घंटा पूरा है और 20 मिनट कितना होता है? यदि उसको मैं आवर में कन्वर्ट करूं तो 20/60 उसको हम लिखते हैं, और इसको सोल्व करोगे तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, यानी कि 3 तिया 9 और 1 10/3। ठीक है, तो गुणा में 10 और बटे 3, ये आपको सोल्व करना है। 3 से इसको काटोगे तो 3 छके 18, 5 से इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, तो 15 छके 90 और 90 दूनी 180। तो 180 जो है उसका क्या आ गया? दूरी आ गई किलोमीटर। ठीक है, क्या आ गई? 180 किलोमीटर क्या आ गई? उसकी दूरी आ गई। ठीक है, अब देखो इसको मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर सेकंड में कैसे याद रखना है। ठीक है, अभी क्या होता है? 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब देखो ये आपको पता है, या तो 5/18 से गुणा होगा या 18/5 से। ठीक है, तो आप एक चीज को ध्यान रख लो, 5 कहाँ आएगा? जब आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो तो क्या करते हैं? 1000 मीटर करते हैं। ठीक है, तो किलोमीटर को जब मीटर में करोगे तो 1000 से क्या करना पड़ता है? आपको गुणा करना पड़ता है। तो 1000 का अर्थ होता है 5। ठीक है, तो यानी कि जहाँ भी किलोमीटर है मीटर में कन्वर्ट करना है, वहाँ 5 से क्या होगा? गुणा होगा। और मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उल्टा होता है, वहाँ 5 से क्या होता है? भाग होता है। वहाँ 5 से क्या होता है? भाग। तो जब 5 से उसमें भाग होगा तो 18 क्या आएगा? ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और उल्टा करना हो, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 5 ऊपर और 18 नीचे। ये इसको याद करने का तरीका है। आगे चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, विपरीत दिशाओं से आ रही दो ट्रेन है, एक की जो दूरी है वो लंबाई है वो इतने मीटर है और दूसरे की इतने मीटर है। दो रेलगाड़ियां 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाते हैं। दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी? ठीक है, अब प्रति घंटा पूछी है, गति पूछी है, संयोजित मतलब दोनों ट्रेनों की मिला के। सबसे पहले दूरी निकालो। अब 152.5 और 157.5। ठीक है, इनको आप जोड़ लो तो जोड़ोगे कितना आएगा? 5 और 5 10, असल पाई 1, 7 और 1 8 और 2 10, असल पाई 1 10 और 1 31, यानी कि 310। ठीक है, मीटर क्या आ गया? इसका लंबाई आ गई। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? 93, क्योंकि जब मेरे को दूरी निकालनी हो, सॉरी चाल निकालनी हो, तो चाल को हम कैसे लिखते हैं? किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। तो किलोमीटर क्या होता है? दूरी होती है, और एच क्या होता है? टाइम होता है। ठीक है, तो दूरी मेरी कितनी आ गई? 310, और टाइम कितना आ गया? 9.3। ठीक है, अब 9.3 का ये पॉइंट हटाने के लिए मैं इसको पॉइंट हटा देता हूँ और एक जीरो यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, प्रति घंटे में पूछिए। किस में पूछी है? प्रति घंटे में। ठीक है, ये मीटर था, तो अभी मैंने आपको पिछले में बताया था, मीटर को किलोमीटर में करना हो तो क्या करते हैं? 5 से भाग और 18 से गुणा ऊपर। ठीक है, ये कर दिया। अब इससे काटोगे तो ये 31 से पूरा कट जाएगा। 31 तिया 93, इधर शो हो गया। ठीक है, 3 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 6, और 5 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 20। तो 20 और गुणा 6, 120 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। तो ये सेकंड वाला हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उससे यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। ठीक है, नाव और नदी के गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अंतर कितना है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो वैसे तो बड़ा डिफिकल्ट सम लग रहा है, लेकिन इसमें मैं 2-3 चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे निकलता है। जहाँ भी आपको पूछे शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, तो उसको हमेशा मानना है आपको x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मानना है? x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की जो चाल है वो माननी है y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या माननी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अभी देखो, जब भी आपके पास, अब इसका तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा और मैं बताऊंगा कैसे आया, कि x बटे y जो है उसका जो आता है अनुपात, वो क्या आता है? ठीक है, वो वर्गमूल होता है किसका? ऊपर अंश में ये आएगा 16 और नीचे क्या आएगा? इनका डिफरेंस 16 माइनस 15। ठीक है, 16 माइनस 15, तो 4/1। ये इनका अनुपात आ जाता है, यानी कि धारा की गति यदि 1 होगी तो नदी की कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4। तो डिफरेंस कितना आ गया? 3। ठीक है, ये 1 है, ये 4 है और डिफरेंस इनके बीच 3 है। ठीक है, और डिफरेंस मेरे को कितना दिया हुआ है? 15। जब 15 डिफरेंस है तो ये इसका कितना गुणा है? 5 गुणा। 3 पंजू 15, तो ये 5 गुणा करेंगे 20 हो जाएगा और इसको 5 गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो धारा की कितनी आ गई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और नदी की पूछता तो उसमें नाव की पूछता तो क्या जाती? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब करेंगे कैसे वो मैं बता दी। ये तो मतलब पेपर में आपको ऐसे करना है, लेकिन ये आया कैसे वो मैं बताता हूँ। अब आपको 2-3 चीज़ें देखो इसमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या है, इसमें दूरी समान है। मान लो ये यहाँ से लेके और यहाँ तक जाता है और फिर ये वापस आता है। ठीक है, ये मैं डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ? d। यहाँ जो है ये धारा के साथ है कि धारा भी इसी तरह बह रही है और ये इसी तरह जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया? डिस्टेंस d होगी और टाइम कितना हो जाएगा? जब वो धारा की दिशा में जाता है तो दोनों की चाल जो होती है वो क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। अब नाव की चाल मैंने x माननी थी और धारा की जो थी y माननी थी, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस y। और जब ये विपरीत आएगा ऐसे, ठीक है, तो धारा इसको अपोज करेगी, तो अपोज करेगी तो वहाँ इसकी चाल क्या हो जाएगी? d और डिस्टेंस तो क्योंकि बराबर है, और नीचे क्या आ जाएगा? आपकी चाल आ जाएगी और चाल क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। ठीक है, अब देखो ये इसको जाने में समय लगा, ये इसको आने में समय लगा। ठीक है, और आने और जाने में दोनों समय जो कितना है? 16 घंटे की लगता है। जब वो नदी में क्या हो? प्रवाह हो, तब कितना लगता है? 16 घंटे। ठीक है ना, यानी कि अब इससे मेरे को क्या बन गया कि d अपॉन में x प्लस वाई प्लस d अपॉन में x माइनस वाई इजकल टू क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये क्या आ गया? 16 आ गया। ये क्या था? जाने में समय लगे, ये आने में समय लगे। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आप क्या आ जाएगा? d बाहर आ जाएगा। ठीक है, और इसको आप सोल्व करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व का पता है आपको, एलसीएम लेके। ठीक है, और ऊपर x माइनस वाई इधर आएगा, x प्लस वाई इधर आएगा, तो y से y कट जाएगा, यानी कि 2x आ जाएगा इजिकल टू 16। ठीक है, अब ये बच गया आपका d इजिकल टू 2x अपॉन में x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 16। अब देखो ये कह रहा है शांत जल में नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कितने घंटे लगते हैं? 15। यानी कि डिस्टेंस मेरी d थी। ठीक है, चाल शांत जल में क्या होगी? नाव की x होगी, तो टाइम कितना हुआ? d बटे x,
और इसी तरह वापस आते भी क्या होगा उसका टाइम d/x। ठीक है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा 2d/x। अब ये टाइम मेरे को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 15। तो अब यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15x ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस d की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 15x और बटे 2 इजकल टू दिस, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यानी ये मेरा क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 15x² और नीचे यही बचेगा x² माइनस y² और इजकल टू क्या होगा 16। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा 15x² अपॉन में x² माइनस y² इजकल टू क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि ये पूरा सोल्व हो जाए। तो ये क्या हो गया 15x² और अपॉन में x² माइनस y² इजकल टू क्या आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि 16x² माइनस 16y²। ठीक है, ये यहाँ से कट गया। अब देखो आप 16 इधर ले आओ y² तो प्लस हो जाएगा और इजकल टू जब ये 15x² यहाँ से जो है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है और इधर माइनस, और यहाँ प्लस का 16 है और 16 में से 15 गए तो 1 बचेगा यानी कि x²। ठीक है, अब यहाँ से मैंने y² क्या किया, यहाँ से इसके नीचे ले आया, ये यहाँ कट गया और यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी x² बटे y² क्या आ गया 16/1 आ गया। तो x बटे y क्या होगा 4/1, क्या होगा 4/1। ठीक है, तो ये इससे आगे मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लेना जब भी इस तरह का आए। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि इसका क्या होता है वर्गमूल होता है, जो धारा वाला है उसका, और नीचे क्या होता है डिफरेंस 16 माइनस जो प्रवाह बिना प्रवाह के, उन दोनों का आपस में डिफरेंस। ये इसका आंसर आपको आता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है तो वह अपने ऑफिस t घंटे में पहुंचता है। अब टाइम नहीं पता कब पहुंचता है, लेकिन t घंटे बता दिया। यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है, विपरीत करता है मतलब कि 10 किलोमीटर की जो दूरी है वो कार की बजाय रेल से ट्रैवल करता है और शेष दूरी जो है रेलगाड़ी की बजाय कार से, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कितने का होता है आधे घंटे का होता है, 0.5 घंटे का। ठीक है, क्योंकि t यहाँ लिया था, ये 0.5 यहाँ लिया था, तो कितने का हो गया 30 मिनट का जो है आधे घंटे का जो है वो क्या हो गया इसका डिफरेंस हो गया। ठीक है, यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रम से रेलगाड़ी की 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और कार की 40 किलोमीटर प्रति घंटे, कितने 40 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ऑफिस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको मैं कराता हूं, ये ऊपर कर देते हैं अपन इसको। अब मैं मान लेता हूं टोटल दूरी थी x, तो पहले वाले केस में उसने 10 किलोमीटर किससे गया कार से, कार की स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर। ठीक है, तो 10/40। अब शेष दूरी कितनी बच गई, इसको प्लस कर दूं, टोटल थी x माइनस 10। ये इसने किससे ट्रेवल की, ये ट्रेन से ट्रेवल की और ट्रेन की गति क्या थी 50। ये इसने कार से ट्रेवल की, ये इसने ट्रेन से ट्रेवल की। ये पहले समय आ गया और ये दूसरा आ गया, और इन दोनों का जो टोटल है वो क्या आ गया t। दूसरे वाले केस में जो 10 किलोमीटर थे वो इसने ट्रेन से ट्रेवल किया, तो ट्रेन की कितनी थी 50, तो बटे 50, और ये क्या हो जाएगा x माइनस क्या आ जाएगा 10 बटे यहाँ 40 आ जाएगा, और ये कितना है t प्लस 0.5। ठीक है, अब क्या करना है,
इनको आपस में आप घटा दो, ठीक है, तो आपके पास x का मान इसमें आपसे आ जाएगा और इसने x का मान ही पूछा है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो आप। जब ये घटाओगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें से ये घटाना है। जब ये घटाओगे तो t से t कट जाएगा और बराबर में तो क्या बचेगा 0.5, ठीक है। और इधर जो है इसमें से 2 में से एक घटा रहे हैं तो 10/50 प्लस x माइनस 10 डिवाइड बाई 40। अब ये माइनस 10/40 और माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई 50 इजकल टू क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा 200 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लिख के करते हैं 10/50 प्लस x माइनस 10 डिवाइड बाई 40 और इसमें से 10/40, ठीक है, और माइनस x माइनस 10 डिवाइड बाई 50 इजकल टू 0.5 था, 0.5 को 1/2 में लिख देता हूँ, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा 200, इसको करूँगा तो 50 चौकी यानी कि 4 से गुणा होगा 40 प्लस ये किससे होगा 5 से गुणा होगा 5x माइनस 50 और ये किससे गुणा होगा 5 से माइनस 50, ठीक है। यहाँ 50 है तो 4 से तो माइनस 4x और ये माइनस और माइनस खुलेगा तो प्लस 40 इजकल टू क्या आ गया 1/2। अब देखो ये 5x है और ये 4x है तो ये क्या बच जाएगा x बच जाएगा, क्या बच जाएगा x। अब प्लस या माइनस बाद में लगाएंगे। ये दो क्या है 50 और 50 100 हो गए माइनस के और 40 और 40 80 हो गए प्लस के, यानी कि माइनस के 20, ठीक है, बटे 200 इजकल टू 1/2। अब ये 200 यहाँ से हटेगा यहाँ जाएगा तो इसको मैं 200 लिख दूंगा और जब 2 से कटेगा तो 100 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 20 क्या आ गया 100 आ गया। अब ये 20 इधर है, इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, तो 100 प्लस क्या हो गया 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर जो है टोटल x का मान आ गया। जो दूरी है वो कितनी आ गई 120 किलोमीटर इसकी दूरी आपकी आ गई है, ठीक है। अगले सम पे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 18.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है। रेलगाड़ी की गति पूछी है इसने। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए कि वो 2 प्लेटफार्मों को पार कर रही है तो उसकी गति निकालने के लिए क्या होता है, पहले दोनों प्लेटफार्म जो हैं उनकी लंबाई का डिफरेंस निकालो, कितना आ जाएगा 95 आ जाएगा 205 में से 110 गए तो, और ये तो आपकी दूरी आ गई और आपको चाल निकालनी है। चाल क्या होता है दूरी बटे समय, ठीक है। तो इसमें दूरी तो आपकी कितनी आ गई 95 और समय कैसे निकालोगे, ये 13.5 लेता था, ये 18.25 लेता है, तो इनका आपस में क्या निकालोगे आप डिफरेंस निकालोगे और डिफरेंस क्या आ जाएगा 4.75, ठीक है। ये किस में आ गया मीटर पर सेकंड में आ गया, क्या आ गया मीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर में बदलना है तो इसको क्या करोगे 18 ऊपर और बटे 5। दूसरा ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पॉइंट हटा दो और गुणा में क्या कर दो 100, ठीक है। अब सोल्व कर दो, 95 से इसको काटोगे तो किस पे जाएगा 5 पे जाएगा, 5 और 5 25 और 25 को 25 चौका 100, ठीक है, और 18 चौकी 72, तो क्या आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसका क्या आ गया प्रति आवर इसकी चाल आ गई रेलगाड़ी की। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला चलो,
सलोनी 450 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, जब भी आपको पूछे निकालना क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे निकलता है, भाग होगा, समय पूछा है। ठीक है, अब आपको सिर्फ चाल का फार्मूला ध्यान रखना है। चाल क्या होता है, चाल को कैसे लिखते हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो किलोमीटर क्या होता है, दूरी बटे समय इजकल टू क्या होता है, चाल। जब आपको समय निकालना हो तो चाल क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा। चाल क्या कर देगी, इसको डिवाइड करेगी। ठीक है, तो कैसे करोगे, 450 और चाल से इसको डिवाइड कर दो, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, तो ये मिनट या सेकंड में इसका आंसर निकलेगा। तो कैसे करोगे, इसको किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में बदलोगे, तो क्या करोगे, 5/18। अभी 18 जब ये नीचे वाला जो 18 होता है, ये पता है आपको, ये कट के कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, 18 ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको काटोगे तो 9 आ जाएगा, और 5 से इसको काटोगे तो 5 निम 45। 9 गुणा 9 81 सेकंड जो है, इसका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 81 सेकंड। ये इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। धारा की विपरीत 75 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा की दिशा में उतनी दूरी तय करने में उसे केवल 7.5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति क्या है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में, यानी कि देखो, विपरीत दिशा जब होती है तो क्या होता है, x माइनस वाई, ये नाव की और ये धारा की। ठीक है, तो x माइनस वाई कैसे निकलेगा, दूरी कितनी है, x माइनस वाई क्या है, समय, सॉरी चाल। तो चाल कैसे होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, और x प्लस वाई ये क्या हो गया, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में दूरी कितनी है, 75, समय कितना लगता है, 7.5। ठीक है, यहाँ से इसको कट कर दो, 0 ऊपर कर दो, और इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको बस ये इक्वेशन सोल्व करनी है। ये क्या पूछ रहा है, धारा की गति, और धारा की क्या होती है, वाई वाली होती है। ठीक है, तो हमें वाई को रखना है, तो हम एक्स को काट देंगे। तो एक्स को काटने के लिए क्या करेंगे, हम पता है आपको, समीकरण पढ़ते थे, तो इसको क्या कर देंगे, हम ऊपर वाले में से नीचे वाला घटाएंगे, और घटाएंगे तो क्या होता है, निशान जो होते हैं क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का माइनस हो जाएगा, वाई का भी माइनस हो जाएगा, और ये 10 भी माइनस हो जाएगा। जब इनको आपस में जोड़ोगे तो x और x कट जाएगा, इधर क्या आएगा, -2y इजकल टू क्या आएगा, 75/12 और -10। अब इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, ये क्या बन गई, -2y इजकल टू 75/12 और -10। 12 एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, 75 माइनस 120, और ये 2y भी जो था ये कट के यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो गुणा -2y 2। 120 में से 75 गया, कितना बच गया, 45 बच गया, माइनस का 45, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का 24। तो माइनस और माइनस कट गया। अब 24 से आप इसको भाग देख के देखोगे। ठीक है, अब पहले 3 से कट जाएगा, 15 थी 45 और 8 दिया 24। ठीक है, 15/8। अब 8 से इसको करोगे तो 8 एकम 8। ठीक है, अब 8 एकम 8 है। जैसे अब देखो आप ऑप्शन पे यदि आपकी नज़र जाएगी तो एक ही ऑप्शन है जो एक उसके बाद पॉइंट लग रहा है, तो डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आगे आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन पेपर में मेरे को सलाह रहेगी कि आप इसको ना करके देखें, क्योंकि ये 3 तो ऑप्शन जब हो ही नहीं सकते, आपका 1 आ गया तो यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले पे चलो।
दो स्टेशनों के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी का 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पूरा करती है। शेष दूरी को ट्रेन 4.5 घंटे में पूरा करती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति ज्ञात करें। देखो औसत गति जब भी पूछे तो कैसे होता है, कुल दूरी बटे समय। क्या होता है, कुल दूरी बटे समय। अब यहाँ कुल दूरी तो मेरे को पता है 390 किलोमीटर है, ठीक है, लेकिन समय मेरे को नहीं पता टोटल कितना लगा, तो वो मेरे को निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे कैसे। अब पहले देखो 182 किलोमीटर, गति क्या है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना लेगा 182 बटे 56। दूसरे वाले के केस में क्या है, दूरी कितनी 108 किलोमीटर और स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर, डिवाइड कर दिया तो ये टाइम आ जाएगा। तीसरे वाले में 1 सही 1/4 यानी 1.25 घंटा दे रखा है, यानी कि 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका निकालो आप। ठीक है, 7 से काटोगे 7 तो 8 56 और इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 7 दूनी 14, 4 और 2 7 छंग 42। इसको 2 से 4 और इसको 13/4 आ गया ये। ठीक है, दूसरे वाले में 36 से कट जाएगा, 36 दूनी 72 और 36 दिया 108, 3/2 आ गया और ये आ गया 5/4। अब टोटल समय निकालना है तो हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। इनका लघुत्तम क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो ये 13 का 13 हो गया और ये क्या हो गया 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 और ये 5 का 5। 13 और 6 19, 19 और 5 24, ऊपर कितना बच गया 24 और 24 में मैं 4 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 घंटे मेरे क्या आ गया टाइम आ गया। 6 घंटा क्या आ गया मेरा टाइम आ गया। अब मेरे पास दूरी भी आ गई, दूरी कितनी 390 और टाइम भी आ गया 6 घंटे। अब इसको भाग कर दो, 6 छंगड़ा 36, कितने बच गए 3 असल 0 और 6 पंजू 30, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा आवर जो है वो क्या आ गई इसमें औसत गति आ गई, इसकी औसत गति आ गई। ठीक है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले क्वेश्चन पे चलो। किसी भी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से दूरी पूरी करता है। वह प्रति घंटा कितने मिनट रुका। ठीक है, अब कुछ लोग इसको ट्रिक से करते हैं और कुछ वैसे, तो आपको ट्रिक आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जब आप यहाँ क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपको सिंपल जो मेथड है वो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि पेपर में यदि आपको सिंपल मेथड आएगा तो आपको घुमा फिरा के भी सवाल आएगा तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो ट्रिक तो क्या होती है, इन दोनों को हम पहले क्या करते हैं घटाते हैं, तो इनका डिफरेंस करते हैं, कितना आ गया 20, और ये जो बिना रुके वाला जो है उसकी जो गति होती है वो नीचे कर देते हैं। ठीक है, और 60 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको करोगे तो क्या आ गया 4 और 4 से इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा 15 मिनट, इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये तो ट्रिक होगी। अब सिंपल मैं बताता हूँ, ये कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन इस केस में इनमें क्या है जो दूरी है वो बराबर है। ठीक है, तो दूरी हम जैसे काम और समय वाले जो करते हैं उसी तरह इसमें भी हम एलसीएम ले लेंगे। अब 80 और 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा 240 किलोमीटर आ गया। मैं मान लेता हूँ 240 किलोमीटर दूरी है जो दोनों केस में इसको ट्रेवल करनी है। पहले में ये रुका नहीं और उसने 240 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कवर कर देगा। कितने में कर देगा 3 घंटे में। और यहाँ ये कितने घंटे लगाएगा 4 घंटे। कितने लगाए 4 घंटे, क्योंकि 60 से 240 को भाग करोगे तो 4 घंटे आ जाएंगे। यानी कि जब वो बिना रुके किया तो वो 3 घंटे में पहुँच गया, रुक रुक के पहुँचा तो 4 घंटे में, यानी कितने का डिफरेंस हो गया 1 घंटे का हो गया। अब 1 घंटे का किस पे डिफरेंस है 4 घंटे के ऊपर। ठीक है, अब ये यही पूछ रहा है
अब ये कह रहा है जब 4 घंटे का मेरा मैं बगैर मतलब रुक के पहुंचता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो डिफरेंस है वो मैं कितनी देर जो रुका था वो कितने घंटे रुका, मैं 1 घंटे रुका। लेकिन ये पूछ रहा है यदि मैं प्रति घंटे कितने मिनट रुकता हूँ, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करोगे, 4 घंटे के लिए 1, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा बटे 4, ठीक है। और क्योंकि वो 1/4 क्या होता है, मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 मिनट, ठीक है। यानी वो जितनी भी दूरी चला जाए 240 किलोमीटर, ठीक है, 240 का 300 जो मर्जी चला जाए, लेकिन उसकी जो रुकने की जो वो होगा टाइम होगा वो 1 घंटे में 15 मिनट निकलेगा। क्या निकलेगा, 1 घंटे में 15 मिनट, ठीक है। ये आपका इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठहरे हुए पानी में एक नाव की गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में ले जाया जाता है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस लाया जाता है, ठीक है। पूरी यात्रा के दौरान नाव की औसत गति कितनी थी, ठीक है। तो इसमें भी वही पूछा है, औसत गति कितनी थी। अब औसत गति निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको पता ही है कि आपको दूरी पता होना चाहिए और समय पता होना चाहिए। दूरी क्या है, सेम है, ठीक है। किसी धारा की दिशा में इसकी गति 8, नाव को एक निश्चित दूरी तक लेके गया जाता है, ठीक है। तो दूरी अब आप ऐसी मान लो, सबसे पहले तो चाल निकालो। अब देखो शांत जल में चाल कितनी है 12, और धारा की दिशा में उसकी गति 8 किलोमीटर, धारा की विपरीत दिशा में, सॉरी ये धारा की विपरीत आएगा क्योंकि 8 किलोमीटर है तो विपरीत आएगा। तो धारा की क्या आ जाएगी 4, ठीक है। तो धारा की दिशा में गति क्या हो जाएगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत में क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इनका एलसीएम क्या आ गया 16। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जाना है और ये दूरी है 16 किलोमीटर। पहले वाले केस में ये 1 घंटे में पहुँच जाएगा, दूसरे वाले केस में कितने में पहुँचेगा 2 घंटे में। ये पहले यहाँ गया 1 घंटा लगा, 16 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, फिर ये दोबारा यहाँ से वापस आया 2 घंटे लगे और फिर 16 कर लिए, यानी टोटल दूरी होगी 32 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना हो गया 2 घंटे ये और 1 घंटा ये, 2 और 1 3, 3 घंटे। तो 32/3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें ये ऑप्शन है नहीं, ठीक है, या तो टाइपिंग में गलती होगी है या ये क्या है कि इसमें जब ऐसे कई बार गलत क्वेश्चन होता है आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो जो भी एग्जामिनर है उसको बाद में डिस्क्रिपेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल देता है और आपको उसमें पूरा अंक मिल जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई का अर्थ हो गया कि दूरी, ठीक है। जब भी रेलगाड़ी प्लेटफार्म को पार करती है, ये याद रखना है, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वो जितनी दूरी ट्रेवल करती है वो दूरी उसकी खुद की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई उसके बराबर होती है, ठीक है। तो दूरी ये होती है टोटल। अब मेरे को प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है, खुद की लंबाई उसने पूछी है, तो ये टोटल दूरी होती है। और दूरी का क्या फार्मूला होता है, दूरी का क्या होता है, चाल गुणा समय। क्या होता है, चाल गुणा समय, ये दूरी का फार्मूला होता है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, चाल कितनी है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और टाइम जो है वो मेरे को मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 5/18 से इसको गुणा कर देंगे। अब इसको करो सोल्व, ठीक है। इसको 6 × 18, 6 × 5 = 30 और 6 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 22, ठीक है। 22 × 5 = 110 और 110 ये क्या आ जाएगा 550, यानी कि 550 मीटर जो है टोटल दूरी होगी, ठीक है। और उसमें से प्लेटफार्म की लंबाई 410 है
तो 410 इसमें से हम घटा देंगे, जो बच गया 140 मीटर, वो क्या आ गया, आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई है। ठीक है, तो 140 मीटर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, टोटल दूरी है 40 किलोमीटर। वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है, और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। किससे करता है, तांगे से। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर तय करता है, तो उसे 1 घंटे का अधिक समय लगता। तांगे की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब पहले वाला कंडीशन लो आप। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि इसमें जो समय लगता है और दूसरे वाले केस में समय लगता है, उन दोनों को यदि हम आपस में घटाते हैं, ठीक है, तो उसमें 1 घंटे का डिफरेंस आता है। क्या आता है, 1 घंटे का डिफरेंस आता है। ठीक है, अभी मेरे को पैदल की उसकी चाल पता है और मेरे को तांगे की नहीं पता है। तांगे की मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, x किलोमीटर प्रति घंटा। 16 किलोमीटर की दूरी गया 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। ठीक है, तो कितना टाइम लगा, इसको मैं इससे भाग कर दूंगा। 16 को 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, 4 घंटे आगे प्लस 40 किलोमीटर टोटल था, 16 किलोमीटर ट्रेवल कर ली, कितना बच गया, 24 किलोमीटर बच गया, जो तांगे से जाएगा। और तांगे का कितना है, 24 बटे उसका क्या है, x मानना है हमने। x इजकल टू टाइम मेरे को पता नहीं तो मैं t मान लेता हूँ। अब सेकंड वाले केस में आ जाओ। उसमें क्या करता है, 16 किलोमीटर तांगे से जाता है। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी, 16, और चाल क्या होगी, तांगे की क्या है, x, ये हो गया प्लस तांगे से गया 24 किलोमीटर बच गई जो पैदल जाएगा, और गति कितनी है, 4 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको भाग कर दूंगा मैं 4 से, तो क्या आ जाएगा, 6। और ये टाइम क्या आएगा, t+1। पहले वाले से 1 घंटे का अधिक लगता है। ठीक है, अब आपको दोनों को घटाना होगा। जब घटाओगे तो t से t कट जाएगा। ठीक है, ये 1 नंबर इक्वेशन है, ये 2 नंबर इक्वेशन है। आपने ऊपर वाली में से नीचे वाली घटा दी, तो ये माइनस और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कैसे सोल्व होगा, 24 बटे x जो है प्लस का रहेगा। ठीक है, 4 और -6, तो माइनस का 2 बच गया। ठीक है, अब इसको हम आगे करते हैं। यहाँ माइनस का 2 बच गया। ठीक है, और प्लस 24 बटे x माइनस क्या हो गया, 16 बटे x इजकल टू क्या था, -x था, -1 था। अब ये 2 यहाँ से हटके कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, सॉरी, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2, और जब प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करो, नीचे क्या आ जाएगा, x, और 24 माइनस 16 इजकल टू x आ गया, 1 आ गया, और x यहाँ से जब हटके हम इधर ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो आपको सवाल समझ में ना आए, आप वीडियो को रोक के दोबारा देख सकते हो, खाली देखने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, दूसरा कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि बगैर कॉपी पेन मैथ को देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष समय 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। उसने अधिक गति से कितनी देर यात्रा की। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमें पता है कैसे करते हैं। हम सबसे पहले ये 85 किलोमीटर वाला लिख दिया और फिर 55 किलोमीटर वाला लिख दिया। बीच में 5 घंटे के हिसाब से इसकी जो चाल है वो निकाल ली, तो इसको भाग कर देंगे, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा चाल। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालो, यहाँ 5 आ गया, 5 घंटे, और यहाँ क्या आ जाएगा, 25 घंटे। ठीक है, यानी 25 और 5 कितने चला, 30 घंटे।
ठीक है ना। जब 30 घंटे चलता है टोटल, तो अधिक गति से कितने चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है। जब 30 चलता है तो अधिक से कितना चलता है, 25 किलोमीटर, और 1 होगा तो बटे 30, और एक्चुअल में मेरा कितना है 5, तो गुणा में 5 से मैं वो कर दूंगा, तो 5 6 का 30, तो 25 बटे 6, जब सोल्व करोगे तो 4 6 चौका 24, सही 1 बटे 6। अब 1 बटे 6 को सोल्व करने के लिए क्या करोगे, 60 से गुणा करोगे, ठीक है। 60 से गुणा करोगे तो 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है। तो 4 घंटे 10 मिनट इसका आपका सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु 20 मीटर की त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पथ है ये, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे दी मेरे को यहाँ से यहाँ तक, ये 20 मीटर है। 4 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रहा है, कि ये जो इस पे गति कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड। इसके द्वारा एक चक्कर पूरा करने के लिए लिया गया समय होगा। अब एक चक्कर पूरा करने का अर्थ है कि इसको इसकी पूरी परिधि पे घूमना पड़ेगा, और परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। यानी कि दूरी और बटे चाल समय निकलता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब देखो 2 का 2 हो गया, पाई का पाई हो गया, और r कितना है मेरा 20, ठीक है। और बटे क्या हो गया, चाल 4 से इसको काटोगे, 4 पंजो 20, 5 दूनी 10, 10 पाई सेकंड इसका क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। पाई को सोल्व नहीं करना है। तो ये हमारा जो पेपर है समाप्त हुआ, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ठीक है। आप हमारे और भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैथ के और भी टॉपिक्स आपको कराए गए हैं, ठीक है। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास तुरंत जो हम वीडियो डाल रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद।